क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो उसकी जो सुरक्षा का जो एंगल है और सब इसके अलावा जो है एक खास तरह की प्रधानमंत्री की के पद की गरिमा है। और अगर आपने उसे प्रधानमंत्री के उसमें रखा तो न सिर्फ प्रधानमंत्री की गरिमा कम होगी, जो भी लोकपाल होगा उसके साथ एक ऐसा कि पैरेलल सेंटर बन जाएगा, अहम की बात हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि जो भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे जिसपे लोग बैठे होते हैं, हमारा अनुभव यह है कि अक्सर वो लोग जो हैं दे बिकम लार्जर देन लाइफ साइज के। अब जैसे शेषन साहब हैं, जब शेषन साहब जब इलेक्शन कमिश्नर बने और ये पता लगा कि वो इलेक्शन कमिश्नर के उसमें वो हर एक भी कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि मैं तो राजनीतिज्ञों को मूली और गाजर की तरह खा लेता हूँ, सवा सकता हूँ, ये सब है। तो ये हमारे इसकी देश की बड़ी दिक्कत है कि आपको कल को पता नहीं कि लोकपाल के उसमें अगर दिमाग में अगर ये सत्ता का ये भूत सवार हो गया और उनको अगर इस तरह की उनकी अगर हो गई तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कम से कम प्रधानमंत्री का पद जो सांकेतिक रूप से ऊपर रहेगा तो ये बात होगी। और यही बात जो है मैं चीफ जस्टिस और जुडिशियल सिस्टम के बारे में कहना चाहता हूँ, और यहाँ भी मैं दत्ता साहब से करता हूँ कि कम से कम तो जुडिशियल सिस्टम है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जजेस वगैरह है, अपर जुडिशरी उससे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो ठाकुर साहब कह रहे थे कि मसलन प्रधानमंत्री के पास अगर मान लीजिए 4 पोर्टफोलियो हैं और उन 4 मंत्रालयों में से 2 के ऊपर उंगली उठती है, उसका जिम्मेदार कौन हो? नहीं, वो तो ऐसा है ना कि प्रधानमंत्री जो होता है तो उसके साथ जो है जब प्रधानमंत्री कोई विभाग लेता है तो उसके साथ राज्य मंत्री होते हैं, सब होते हैं। तो ये थोड़ी प्रधानमंत्री खुद ही सारा काम थोड़ी करता है। क्या ये पॉसिबल है कि पीएमओ को उस दायरे में रखा जाए और प्रधानमंत्री को बाहर कर दिया जाए? नहीं, देखिए ऐसा, हाँ पीएमओ को हो सकता है। देखिए एक बड़ी मोटी सी बात है, हम लोग जो कि अखबारों से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, ठाकुर साहब भी रहे हैं, बाहर वाला समझता है कि अखबार में जो भी खबर जाती है शायद वो संपादक पढ़ता है उसको और उसको अप्रूव करता है, काटता छाटता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब एक व्यवस्था होती है, उसके अंदर लोग काम करते हैं। तो सारा जो सरकार में जो भ्रष्टाचार है सब है, वो जरूरी थोड़ी कि प्रधानमंत्री के। बीजेपी ने ये बात कही है कि जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है उस दायरे में ना हो, पर बाकी और चीजों के लिए तो जिम्मेदार होना पड़ेगा ना किसी को। नहीं, वो तो ठीक है, जिम्मेदार आप होइए, मतलब ये सब है, लेकिन उसमें जरूरी थोड़ी है कि जब तक कि आप जो है अपना अहम जो है संतुष्ट ना कर सके प्रधानमंत्री को लाके, तब तक ऐसी बात ना हो। फिर एक बात और भी है, जैसा आपको याद होगा मैंने एक पिछले प्रोग्राम में कहा था कि अगर सारे देश में हम लोग जो है एक भी ऐसा आदमी नहीं कर सकते जिसकी की ईमानदारी और वो जो है अगर डाउट से ऊपर हो, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी वी आर? क्या ऐसा हो गया है कि अपन एक भी आदमी को हम नहीं समझ सकते कि देश में जो है संदेश से ऊपर है भ्रष्टाचार? सवाल तो यही है माधव साहब, बिना लोकपाल के, बिना किसी ओम्बड्समैन के भी प्रधानमंत्री बतौर मनमोहन सिंह की इंटीग्रिटी पे किसी को शक नहीं है। उनकी इंटीग्रिटी पिछले 41 साल से ऐसे ही है और उसके लिए किसी लोकपाल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो हुआ उनकी सरकार में, उसके लिए तो मुझे लगता है 10 लोकपाल भी कम है। तो इसके देखिए, इसके 2 बातें हो सकती हैं। जो हुआ उसके लिए, जैसे आपने कहा उनकी इंटीग्रिटी की बात नहीं है, तो मैं समझता हूं या तो प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के साहब मैं नहीं इसको कंट्रोल कर पाया, वो कर देना चाहिए। या फिर ये है कि आप कोई और मैकेनिज्म देखिए। कहीं ना कहीं जो पूरी समस्या है वो ये है कि हमारा एक सिस्टमेटिक फेलियर हुआ है, पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हो गया है। वरना तो आप देखिए चेक्स एंड बैलेंसेस, ऐसा थोड़ी कि लोकपाल के बिना भ्रष्टाचार को हम नहीं काट सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सिस्टम का फेलियर हुआ है। चलिए, ये अनिल जी, ये जो प्रधानमंत्री को अगर कैबिनेट के कुछ बड़े मिनिस्टर्स, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अप्रत्यक्ष रूप से कार्यालय वही लोग चलाते हैं, जिनके बारे में ये माथुर साहब भी जानते होंगे, आप भी जानते होंगे, बड़े पत्रकार जो हैं वो जानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से जो ऑफिस है वो वही रन करते हैं, वो अगर प्रधानमंत्री को घेरे में ले लें और जैसा वो कहें वैसा करना पड़े, जो कि 2G के केसेस में आया है, जिसके आरोप उन दबंग मिनिस्टरों पे लगते रहे कि उन्होंने प्रधानमंत्री को ये राय दी कि छोड़िए, जाने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो जाएगा। नहीं, ये हो सकता ये आरोप लगे हैं एक आध मंत्रियों पे। अगर ऐसा हो, उस स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, ये हो सकता है, लेकिन देखिए आप, हमारा जो पूरा सिस्टम और हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और जो राजनीति जिस तरफ जा रही है, उसमें एक चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए कि कोalition गवर्नमेंट की संभावना हमेशा बनी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का इतना बहुमत हो हमेशा। ठीक है, इस बारे की स्थिति थोड़ी भिन्न है, लेकिन ऐसी भी स्थितियां रही हैं जिस समय की UPA 1 की अगर हम बात करें तो उस समय
बहुत सारे स्थिति भिन्न है, पर विकल्प कोई नहीं है। तो आज भी विकल्प कोई नहीं। ऐसी स्थिति में कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री जो किसी राज्य से आता है और वह प्रधानमंत्री बहुत सारी चीजों से अगर घिरा होता है, उसकी कांक्षाएं अगर कुछ दूसरे ढंग की होती हैं, वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे? वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री की एक गरिमा है। प्रधानमंत्री, जैसे सुरक्षा की बात एक कही जा रही है कि सुरक्षा मामलों को छोड़कर, तो सुरक्षा के मामले ठीक है, सुरक्षा के मामलों में प्रधानमंत्री या आरटीआई कानून के दायरे से भी बहुत सारी चीजों को बाहर रखा गया है। सुरक्षा के जो मामले हैं उनको बाहर रखा गया है। जो तो वो वैसे वो भी किया जा सकता है। ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट है, उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं उनको बाहर रखा है। बिल्कुल। तो इस तरह से प्रधानमंत्री को कुछ इस तरह से उसमें रखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी चीजें जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ी हो, उनको छोड़ के प्रधानमंत्री को रखने में मुझे तो कोई इसमें आपको रेड्डी साहब, मैं एक बात कहना एक्सपेंड करना चाहूंगा। मेरा विवाद इस चीज को लेके है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एंगल जो है, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही उल्लेख किया था, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं इसको। मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी बड़े देश में जाते हैं अपना पूरा डेलीगेशन लेके, और वहां पे बिजनेस डेलीगेशन, डिप्लोमेट्स वगैरह सब होते हैं। लोकपाल के जो चेयरमैन हैं उनका अगर पॉलिटिकल बायसेस हो, जिसका कोई गारंटी नहीं है कि पॉलिटिकल बायसेस नहीं हो सकता, या फिर पर्सनल वेंडेटा अगर ना हो, उसका भी कोई गारंटी दे नहीं सकता है। वैसे सिचुएशन में लोकपाल के चेयरमैन अगर प्रधानमंत्री को फैक्स करके भेजते हैं पत्र, क्या वापस आ जाओ? नहीं, आपके ऊपर ये आपके कार्यालय के ऊपर आपके ऊपर ये चीज को लेके उंगली उठ रहा है, आरोप है, और आप तत्कालीन रूप से वापस आओ। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो हिंदुस्तान का छवि देंगे, एक बैनाना रिपब्लिक वाला छवि देंगे। वहां के राष्ट्रपति, उस देश के राष्ट्रपति या फिर उस देश के प्रधानमंत्री जिनके साथ इतने बड़े ऊंचे लेवल पे वार्ता हो रहा था, तमाम तरह के ट्रीटीज साइन होने जा रहे थे, तमाम तरह के बिजनेस ट्रीटीज साइन होने जा रहे थे। अवॉइड भी किया जा सकता है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है। पर्सनल वेंडेटा अगर हो या फिर पॉलिटिकल बायसेस अगर हो, उस तरह का सिचुएशन का दुरुपयोग किया जा सकता है लोकपाल के चेयरमैन के तरफ से। और वैसे सिचुएशन में प्रधानमंत्री के पास अगर ऐसा जाता है, इस तरह का अगर पत्र जाता है, तो वहां के जो राष्ट्रपति हैं या फिर वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, वो अगर सवाल उठाए हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि आपके ऊपर ये लोकपाल है क्या, वहां पे क्या हम लोग लोकपाल का चेयरमैन का एक सुपर प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से छवि नहीं दर्शाएंगे? नहीं, पर प्रदीप माथुर, आपको क्या लगता है, ये लोकपाल क्या जो ओम्बड्समैन वाली बात हो रही है उससे कुछ अलग है क्या? नहीं, मैं देखिए एक बात, बहुत सारे देशों में है ये। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए ऐसा है कि अभी जैसे आपने बहुत एक आम बात कही कि जो प्राइम मिनिस्टर है, मान लीजिए अगर उसके साथ के लोग गलती करते हैं या वो गलती करता है तो क्या होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ब्रिटिश डेमोक्रेसी है या अमेरिकन जो सिस्टम है, उसमें जैसे एक बात कही जाती है जो कि एक बार हिंदुस्तान के उसमें भी कही गई थी। इंदिरा गांधी के जमाने में एक मंत्री, एक ऐसा काम हुआ जो कि मतलब वो इंदिरा गांधी को शायद नहीं करना चाहिए था, ऑब्वियसली किसी मंत्री ने किया। तो ये जीके रेड्डी साहब जो हिंदू के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने उसमें लिखा, मुझे आज भी याद है, कि so and so minister was not worthy of the confidence that prime minister reposed in him। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के को ऐसी कोई बात होती है तो ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के कॉन्फिडेंस का वो आदमी वर्दी नहीं था जिसने काम किया, इस लायक नहीं था। ना कि आप प्रधानमंत्री को गाली देने लगे और उसको नीचे वो करने लगे टर्न आउट। ये सब प्रश्न जो है दत्ता साहब जो कह रहे हैं वो सुरक्षा का तो है ही, लेकिन उससे भी कहीं बड़ा है, वो देश की गरिमा का है, मतलब सब बातों का है, सब है। अमेरिकन आज भी नहीं भूले कि निक्सन का इम्पीच किया गया, ये सब किया गया। तो समझिए, जाहिर है जो प्रधानमंत्री का पद है वो गरिमा से जुड़ा हुआ है। राय यहां अलग अलग है। अनिल ठाकुर मानते हैं कि कुछ चीजों को छोड़ करके जो है वो पद दायरे में होना चाहिए। प्रदीप माथुर और एसके दत्ता इससे अग्री नहीं करते हैं, कि उदाहरण भी दिया है एसके दत्ता ने। बहरहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि आज जो राहुल गांधी ने संसद में कहा उसका मतलब क्या है और कल संसद में क्या हो सकता है, और साथ ही साथ जनता जो रामलीला मैदान में है या अपने घर पे है, जो मैं अन्ना हजारे हूं कह रही है, वो क्या ये सारी चीजें समझती है या फिर उसको मतलब है सिर्फ उन्हीं चीजों से जो एक
सिटीजन चार्टर वाली जो बात है उसी दायरे में आते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं।